हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे यूजी पीजी की रेगुलर बेसिस पे ऑल क्लासेस चलती हैं, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जाके जुड़ जाइए। तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, आरआरबी एनटीपीसी 2020, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। आप देख पा रहे होंगे कि 4 जनवरी 2020 यानी 2021 कि जो शिफ्ट 1 की ये कक्षा है, उसमें हम शिफ्ट 1 का ही यानी प्रीवियस ईयर जो दिया है 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का यानी मॉर्निंग शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाली कक्षा में हम कुछ क्वेश्चनों को इसी प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए थे, और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आज उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके थे, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। और आज जो हमारा है ये टोकरी वाला भी हमने किया था, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार से। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में 60% छात्र हैं, है ना। एक स्कूल में जो हैं वो कितने परसेंट छात्र हैं? 60%। और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अन्य उत्तीर्ण यानी कि ये हमारे क्या हैं? ये हमारे पास्ट स्टूडेंट हैं। जो हमारे पास्ट हैं वो पास्ट स्टूडेंट हैं, पास्ट स्टूडेंट। और ये जो है ये हमारे क्या है? फेल्ड है ना, फेल्ड स्टूडेंट हैं। तो कह रहा है कि तो अनुत्तीर्ण बच्चों की क्या है? संख्या बतानी है। तो हाँ, छोटा कर देंगे इसको तभी दिखेगा आपको। तो हमने क्या देखा कि इसमें हमारे कुछ पास स्टूडेंट हैं जो हमारे पास हैं। तो पास स्टूडेंट को हम देखेंगे कि जो हमारे पास हैं वो 60% हैं, और जो हमारे फेल हैं वो फेल स्टूडेंट कितने हैं? फेल स्टूडेंट हमारे जो हैं वो हमें 240 बताया है। अब कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। अब ये तो बता रहा है कि 60% में है, लेकिन हमें बताना किस में है? हमें संख्या में बताना है। तो संख्या में बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे 100% होते हैं, और इसमें सफल यानी कि पास जो हैं वो सफल कितने हैं? सफल हमारे 60% हैं, और अनुत्तीर्ण यानी कि असफल कितने हैं? असफल हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे 40% आ जाएंगे। तो 40% आएंगे तो हम लास्ट में यहाँ पे निकालेंगे 60 मल्टीपल यानी कि 60, ये हमारा आ जाएगा 3, और 1 पे 240 करेंगे और 1 पर 6 करेंगे, तो हमारा मिला के यही 360 आएगा। तो 360 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये मिला, यही हमारा सही होगा। अब आगे हम चलेंगे, इसके आगे हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कालीन की लंबाई 20 यानी कि 20 से ही 5/2 मीटर है। कालीन की लंबाई जो है वो कितनी है? कालीन की लंबाई दिया है 20, 5/2 यानी कि 20 दूनी 40 और 5 45। ये हम इसको जब सही में लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 45/2 मिल जाएगा। कह रहा है कि कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक लंबाई 4 सही 1/2 है। 4 सही 1/2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा कि 4 सही 2 बटे प्रत्येक कालीन की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। तो कालीन की जो लंबाई मिलेगी हमें, प्रत्येक की लंबाई जो होगी वो 4 सही 1/2 यानी कि जब हम सही रूप में लिखेंगे तो ये हमारा 9/2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे हम 45 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, और उसी की डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। हम देखेंगे कि 2 हमारा कैंसल आउट हो जा रहा है, और हमारा बच रहा है 45 डिवाइडेड बाई 9। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जैसे देखने को मिल रहा है कि हमारा 5 आएगा। हमारा क्या आ जाएगा? 5। हम देखेंगे कि कौन से आंसर सही है, तो हमारा ये आंसर सही है, तो हमारा 5 वाला सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे
कि आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, बस मिनटों का काम सेकेंडों में, इसी तरह से आप समझ सकते हैं। आपने देखा कितनी सहज तरीके से हमने सॉल्व किया इसको, कितना आसान था, है ना। फिर दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, कि कोई दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है, रेशियो हमारा जो है वो रेशियो हमारा कितना है, 3:5 है। 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना कह रहा है, 120 है। रेशियो जब हम देखेंगे कि 3:5 है और एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम दिया है 120, तो हम क्या करेंगे 3 × 5 कर देंगे और गुणे एचसीएफ कर देंगे, है ना। एचसीएफ करेंगे और 120 हमारा जो एलसीएम है इसको हम ले लेंगे। फिर एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ इक्वल एलसीएम अपान 15 और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 × 8 4 और यहाँ पे रेशियो जब करेंगे हम तो 5 × 8 यानी कि 40 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा ये रेशियो कहीं पे हमें मिल रहा है, किसी में मैच हो रहा है, हाँ मिल रहा है, तो हमारा ये बी वाला सही हो जाएगा। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24:40, इस तरीके से फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन फिर पूछ रहा है। एनटीपीसी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, जब भी एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी, छोटी संख्या हमारी क्या होगी। तो हम पहले लेंगे यहाँ पे हम ले लेंगे कि छोटी बड़ी, है ना, छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी, तो हमारी छोटी y संख्या हो जाएगी और बड़ी हमारी जो होगी वो हमारी x हो जाएगी। बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो x हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, y और x इसमें हम 6 से भागफल दे देंगे। यही बात तो कहा है कि एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, तो छोटी संख्या बड़ी को विभाजित कर रही है, आप देख रहे हैं, और हमें भागफल और शेषफल 5 मिलता है, यानी कि भागफल हमारा जो 6 मिला है और शेषफल हमें कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो हम करेंगे x इक्वल 6y + 5, है ना, x - y, फिर ये हमारा 1540, यानी कि जो अंतर दिया है वो अंतर हो जाएगा। अब अंतर करने के बाद हम करेंगे x - y इक्वल 5y + 5, फिर आगे इसी में जोड़ देंगे हम कि 1540 इक्वल 5y + 5, 5y 1540 -5, 5y जब माइनस करेंगे तो हमें 35 मिलेगा और फिर y जब कर देंगे यहाँ पे तो y इक्वल हमें मिल जाएगा 1535/5। अब हम भाग करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना हमें मिलेगा, भाग करिए 3 और 0 और 5, हाँ 35 सही है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि हमारी जो छोटी संख्या है वो x है, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। फिर इसमें कहा है कि भागफल इतना निकला है, हमारा शेषफल इतना आया है। शेषफल निकलने के बाद हमने देखा कि हमने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फिर हमने 1540 में से इस चीज को इधर मतलब क्या कर दिए, प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स मतलब बदल दिए, हम इसको उल्टा कर दिया, मतलब इधर का उधर, दोनों साइड से, इस साइड का लेफ्ट का राइट में, राइट में लेफ्ट में, इस तरीके से हमने परिवर्तन किया। परिवर्तन के बाद हमने देखा कि 1540 से हमने 5 को घटाया, घटाने के बाद हमें 1535 मिला। 1535 बटे जब 5 करेंगे तो y का मान हमें 307 मिलेगा और हम देखेंगे कि 307 हमारा किस संख्या में दिया, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो सवाल को समझना है, सवाल को समझना है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सवाल समझना है कि किस तरीके से क्या कहा है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, सारा कुछ बता दिया था, बस हमें कैलकुलेशन करना था, सारी बातें बता दिया था और हमें कैलकुलेशन ही करना था। तो आगे जब हम चलेंगे तो देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 23 है ना, sin 23
फिर cos 67 प्लस cos 71 और sin 19 का मान। अगर आपको याद है तो आप वैसे भी वैल्यू रख के पुटअप कर सकते हैं। वैल्यू रखेंगे तुरंत आपको बस जोड़ना है, जोड़कर मान ले आना है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे cos 60 इक्वल cos 90 माइनस 23, ये हो जाएगा। और इसमें हम फिर sin 23, हमें पता है कि sin 23 का मान कितना होता है, तो 1 प्लस 1 यानी कि हमारा 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा मान आ जाएगा। अगर हमें वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो हमें जोड़ना ही नहीं पड़ेगा इस तरह से, तो ये हमारा सही होगा। फिर आगे हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे के क्वेश्चन में हम चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का क्वेश्चन, जो है कि 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमें 100 रुपया है ना, 100 रुपए में 3 साल का साधारण ब्याज हम जब निकालेंगे, साधारण ब्याज ये हमारा हो जाएगा 33% और चक्रवृद्धि ब्याज अब 100 पर 5,000 का निकाल लीजिए। 100 पर 5,000 का निकाल लेंगे, 1 पर 50 का निकाल लेंगे, है ना। फिर कितना दिया है अंतर, 3.1 पर निकालेंगे तो 50 मल्टीपल 3.1 है ना, और 0 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 155। ये पॉइंट जो है आपका ये 0 से कट जाता है, 0 से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 155। 155 इज द राइट आंसर। हमें 155 रुपए मिलेंगे। अंतर जब करेंगे तो हमें 155 रुपए ही मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो 3.1 है ये पॉइंट जो है ये हमारा 0 से कट जाएगा। तो समझ में आया। 100 रुपए में हम 3 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो 33% आया। फिर 100 में हमने 5 का निकाला, 5 में फिर 1 का 50 में निकाला, और 50 का क्या किया हमने, मतलब 3.1 में निकाल लिया। 3.1 में निकाला तो हमें कुछ मिला कि 115.5, यानी कि जब यहाँ पॉइंट आएगा तो पॉइंट 0 से कट जाएगा तो हमें मिलेगा 155। तो 155 इज द राइट आंसर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों, यानी कि दो समरूप त्रिभुज PQR और XYZ के परिणाम क्रमशः 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। यदि XY 12 सेंटीमीटर है तो PQ की माप क्या होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि त्रिभुज PQR एंड त्रिभुज XYZ का जो परिमाप है वो हमें कितना मिला है, 48 सेंटीमीटर मिला है। 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। लेकिन x और y कितना दिया है, XY हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, P और Q की वैल्यू, P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो P और Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ दो त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे P Q और R हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये हमारा पहला हो गया समरूप त्रिभुज, और दूसरा फिर हम निकालेंगे तो दूसरे पे हमारा निकलेगा x यानी कि y XYZ, यहाँ पे x होगा और ये हमारा y हो गया और ये हमारा z हो गया। ये हमारे दो समरूप त्रिभुज बन गए। आपको दिखाई दे रहा है दो समरूप त्रिभुज बनाया जब हमने, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि परिमाप 1 है ना, परिमाप 1 भुजा का 1, फिर परिमाप 2 भुजा का वर्ग हो जाएगा, मतलब 1 पर 1 होगा और जब उसको करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा। अब एरिया जब देखेंगे हम, एरिया पहले और दूसरे का,
यानी क्षेत्रफल जब देखेंगे, यानी कि पहले समबाहु त्रिभुज का एरिया और दूसरे समबाहु त्रिभुज का एरिया, एरिया जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 48/24, यानी कि 2/1 रेशियो में निकलेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अनुपात की भुजा और परिमाप सेम होता है ना। इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें क्या देखना है कि हमारा कौन सा आंसर मिलने वाला है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर मिलने वाला है और किस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है। आ जाओ, ट्रेन वाली क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही ज्यादा पूछता है, इन लोगों को ट्रेन से बड़ा प्यार है ना इसीलिए। तो ट्रेन ए दिया है कि कोई ट्रेन ए है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तेज गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन बी को क्या करती है, पार करती है। ट्रेन बी को पार करती है, दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई क्या है। हमें ट्रेन की लंबाई बताना है। तो ट्रेन की लंबाई जब बताना है तो हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारा कोई ट्रेन है, ये ऐसा ट्रेन रहता है, इसमें डब्बे बने रहते हैं, है ना। और ये ट्रेन बी है, इसमें भी इस तरह के कुछ डब्बे बने हैं। और ये ट्रेन हमारा क्या चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, और ये हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो ये हो गया, ये ट्रेन हमारा ट्रेन 1 हो गया और ये ट्रेन हमारा 2 हो गया। दो ट्रेनें हमारी बन के तैयार हो गई। अब हम देखेंगे इसमें क्या करना है, करना क्या है, करेंगे हम इसमें कि 300 प्लस बी, है ना, फिर 150 गुणे 30 गुणे 5, और इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन मीटर प्रति सेकेंड, चेंज इन मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, चेंज इन मीटर प्रति सेकेंड। और ये हमारा हो जाएगा 300 प्लस बी इक्वल 1250, और ये 5/18, जब हम 5/18 को लगाते हैं तो हमारे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है, 1250 हो जाएगा। और b बराबर हो जाएगा 1250 माइनस 300, यानी कि b की जो लंबाई होगी, b की जो लंबाई होगी वो 950 हो जाएगी। 950 हमारी b की लंबाई आ जाएगी। हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों कि हमारा जो ट्रेन ए है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ट्रेन बी जो है, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो हमारा ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इसको हमने क्या किया, सॉल्यूशन कैलकुलेशन करके हमने इसका आंसर निकाला, और हमने निकाला क्या, 1250 से जब 300 घटाएंगे तो हमारा आएगा 950 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। अब हम एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन मिलता है और उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। कह रहा है एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है, यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई क्या है। बेलनाकार टंकी की क्षमता जो है वो हमें दिया है 2376 मीटर क्यूब, है ना। त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या बच्चों 21 मीटर है, तो हमें गहराई ज्ञात करना है। टंकी की गहराई ज्ञात करना है, टंकी की गहराई ज्ञात करेंगे। और किस तरह से ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो टंकी की गहराई ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि 2376 दिया है, पाई आर स्क्वायर एच हम लिखेंगे, और फिर 2376 बटे कर देंगे हम 792, और ये कटेगा जब, यहाँ पे लिखेंगे 22/7, यानी पाई का मान रखेंगे, स्क्वायर हम रखेंगे 21 गुणे 4,
पाई स्क्वायर, ये आर का मान है 21 गुणे 21 और यस जो है हमारा वो हमारा 4 है। तो फिर हम निकालेंगे यहाँ पे, कट पिट करने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 72 मान लो, फिर कटेगा तो 12 आ जाएगा और इधर कटेगा तो 2, इधर 3 और इधर 7, तो हमारा आ जाएगा यस इक्वल 12/7 यानी कि एच बराबर 1.71 है ना। भाग देने पे हमारा कुछ ऐसा आएगा मीटर करके। हमने क्या देखा कि हमारा जो ये दिया है क्षमता, तो हम क्षमता को क्या किए, पहले इधर रखे, फिर पाई आर स्क्वायर एस का मान रख दिए। पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होता है। आर यानी कि त्रिज्या जो दिया है 21, तो हम उसका स्क्वायर किए तो क्या हुआ 21 गुणे 21 हो गया और 21 के बाद फिर हम 4 कर दिए जो हमारा ये है। तो फिर हम देखेंगे कि इसको कट पिट करने के बाद हमारा h जो मिला हमें 12/7 मिला। जब हम इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने पे हमें 1.71 मिला यानी कि हमारा ए सही होगा, दैट इज राइट आंसर 1.71। अब हम एक क्वेश्चन को और देखेंगे, एक क्वेश्चन को हम और देखते हैं कि किस तरह का हमारा बनता है, किस तरह का क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी में आता है। तो हमने आज कितने क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन किए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे। चलो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया कि दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 15 है। ऐसे ही पता चल रहा है ना कि अंतर होगा तो फिर कितना 10 ही आएगा ना। तो कितना हमें उनका अनुपात ज्ञात करना है कि दो संख्या है, जैसे हम मान लिए कि हमारा संख्या जो है वो योग कितना है, योग हमारा है 25, अंतर हमारा कितना है 15, अंतर हमारा जितना जो दिया है वो हमारा 15 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि जो दो संख्याएं हैं और x माइनस वाई अंतर, यानी संख्या एक ये हो गई और एक ये हो गई, 15 हो गया। अब x बराबर हम 20 करेंगे, y बराबर 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20:5 यानी कि 4:1। कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ध्यान से देखेंगे हम एक बार फिर से इसको। हाँ सही है, यानी कि x अनुपाती जब हम y करेंगे तो x का मान हमें 20 दिया है और y का मान हमें 5 दिया है ना। तो जब हम कट करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगा, तो दैट इज राइट आंसर यानी कि 4:1, 4:1 हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, हमें एक लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और इसके बाद फिर आपका फिर अगले क्लास में करवाया जाएगा। तो देखते हैं, दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल 9, तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, तो x प्लस 1x इक्वल k x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि k कितना आएगा 2, तो ये हमारा 79 आ जाएगा और 79 हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हो गई आज की बातें, है ना, आज की बातें हो गई। हमने देखा कि जो इसका मान दिया है और इस मान में हमने वैल्यू को रखा और मान हमारा 79 आया। तो आज बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। थैंक यू।